अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कराची के अंदर बहुत सारे मामलात खस्ता हाल सड़कें दिखाई देती हैं। कहीं जो ब्रिजेज़ हैं उसके भी हवाले से देखा जाता है और शहरी ये अपील करते दिखाई देते हैं कि इंतज़ामिया जो हैं वो खुसूसी तवज्जो जो है उस तरफ मरकूज़ करें। एक और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो सरफेस कर रही है। जब उसके ऊपर तहकीकात की तो पता चला कि उस ब्रिज जो कि ज़िला मलीर के अंदर आता है वो खस्ता हाल दिखाई दे रहा है। शहरियों को जो आमदोरफ्त का सिलसिला है उसके अंदर भी बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है, क्या चीज़ें हैं, इस पर नाजरीन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं तारिक काज़मी, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए अली साहब, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कराची शहर की कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जिसको मॉडल सड़क कहा जा सके या मॉडल ब्रिज कहा जा सके या मॉडल जो है वो नेशनल हाईवे कहा जा सके। तमाम जगहों पे खड्डे, धूल, मट्टी, जिससे जो है वो शहरी पूरा दिन जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। शदीद मुश्किलात शहर के मसाइल हैं। इसके वीडियो मंजर जिला मलीर की है, कज़ाफी टाउन है, वहाँ पे मलीर ब्रिज है जो 3 दफा तामीर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी हालत सुधरने की जो है वो सुधर नहीं रही। शहरी जो है वहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल जोन है। शहरी जो है वो कई मुश्किलात का सामना करते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन से मुलाजमीन निकलते हैं, हजारों की तादाद में जो है वो मुलाजमीन है जो रोज़ाना इस की ब्रिज बुनियाद को जो पे है तारिक, इसके अंदर तो लोहा भी बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है फुटेज के अंदर। जी बिल्कुल अली साहब, इसके अंदर लोहा निकल रहा है, रोड टूट फूट का शिकार है, पानी जमा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। 3 दफा तामीर किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नाकिस मटेरियल के हैं या नाकिस हिकमत अमली का, जिसकी वजह से जो है वो रोड टूट फूट का शिकार हो जाता है। मेन वजह जो बताई जाती है वो बताई जाती है कि जो है वो गुलशन हदीद का जो वाटर हाइड्रेंट है वहाँ, उसकी वजह से जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पानी का रिसाव होता है टैंकर के अंदर से, जिसकी वजह से जो है वो ये सारा जो है ये जो ब्रिज है वो बार बार टूट जाता है। लेकिन अब कोई एक ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कोई ऐसे इंजीनियर उतारने पड़ेंगे। तारिक, ये इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? बात यह है कि सुनने में आ रहा था जनाब कि हाँ हम तहकीकात भी कर रहे हैं। जो ऐसे ठेकेदार थे, अब आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि जी सुनने में आ रहा है कि जी कुछ अदालत चले गए ठेकेदार, अब वो भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये सूरत हाल एक आम शहरी कब बेहतर देख सकेगा अगर इस तरह की सूरत हाल होती है? बहुत ही तकलीफ बिल्कुल देह है। बिल्कुल। और जिस तरह आप बता रहे हैं सनती इलाका भी है, तो बहुत सारे लोग इधर आते हैं। जो है वो तहकीकात का कहा जाता है, तहकीकात की जाती है, लेकिन उसका नताइज जो है वो मंजर आम पर नहीं आते। जितने भी इंक्वायरी हुई है उनके नताइज जो है वो मंजर आम पे नहीं आते। कहा जाता है कि जो है वो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, मटीरियल की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जो है वो मामला चूं के तू नजर आते हैं। जिसके जो मर्जी है वो अपनी रियासत में रियासत कायम करता है और अपनी मर्जी से जो चीज चाहे वो जो है वो आवाम को जितनी बदतर क्वालिटी की चीज जो है वो लगाना चाहे वो जो है वो तरक्याती कामों में वो लगाते हुए नजर आता है। कहा गया था कि जो है वो पेमेंट स्टॉप कर दी जाएंगी, लेकिन जो है वो देखा कि जो के दो मामला हैं, पेमेंट होती रहती हैं, काम चलते रहते हैं और वो फिर टूटते रहते हैं, फिर दोबारा बनते रहते हैं, नया टेंडर जारी किए जाते हैं, जिससे जो है वो आवाम का करोड़ों रुपया जो है वो एक ही सड़क के ऊपर जो है वो बर्बाद होता है। लेकिन जो है वो आवाम फिर भी जो है वो उन्हीं मसाइल से जो है वो जूझ रही होती है। वो काम बाला से अपील थोड़ा करती सा है, इलाका अक़वाम बाला। इलाका बता सकते हैं तारिक काज़मी, कितने लोग इधर से जाते हैं? क्योंकि शार फैसल से भी बताया जाता है कि जी कनेक्ट करता है रोड और बहुत ही रश वाला ये ब्रिज है जो कि आली जिसके जगह बिल्कुल ये कज़ाफी टाउन है, मलीर ब्रिज कहलाता है ये। जो 2002 में सिटी गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया था इस ब्रिज को आवाम की, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन की वजह से जो है मुलाजमीन की आसानी के लिए उनको रिलीफ फराम करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन की वजह से ब्रिज बनाया गया था 2002 में। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बिल्कुल शार फैसल से भी ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट होता है, लेकिन शदीद टूट फूट का शिकार है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम जो है वो आवाम को किसी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं हो रहा। रोज की बुनियाद पे क्योंकि इंडस्ट्रियल जून होने की वजह से हजारों की तादाद में मुलाजमीन है, इंडस्ट्रीज की गाड़ियां हैं, वो जो इस रूट को जो है वो इस्तेमाल करती हैं, इस ब्रिज को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो है वो मसाइल फिर भी जून के जो है वो नजर आते हैं। तारिक, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा इंतज़ामिया का क्या कहना है कि कब तक ये बना देंगे? दावे तो किए जा रहे हैं कि जी हम बना रहे हैं, बहुत सारी जो सड़कें हैं उनके ऊपर पैचिंग का काम करेंगे और दीगर।
علی صاحب بالکل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر انتظام جو اجلاس ہوا تھا، جس کے اندر برسات کے بعد جتنی بھی جو ہے وہ طبقاتیاں ان کی جو روڈ ہوں، جو برج ہوں، جو انڈر پاسز ہوں، ان کی جو ہے وہ ریپیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ مختص کیا گیا تھا KMC کے لیے، جبکہ جو ہے وہ ٹاؤن کی سڑکیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا جائے گا، لیکن اب تک جو ہے وہ تعمیر کا آغاز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ نہ تو جو ہے وہ وہاں پہ کوئی عملہ نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی جو ہے جو تحقیقات کرتے ہوئے نظر آتا ہے، نہ کوئی معائنہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ برج جو ہے وہ جو کا ہے۔ اب انتظامیہ عوام سوال کرتی ہے کہ انتظامیہ کو اس وقت ہوش آئے گا جب کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو جائے گا، جیسے باقی حادثات رونما ہوتے ہیں اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو اس سے قبل ہی جو ہے وہ انتظامیہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ریپیئر کرے۔ ٹھیک ہے طارق کاظمی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ایک اہم معاملہ ہے، لوگ پریشان ہیں، کراچی کے عام ایشوز کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ جو انتظامیہ ہیں وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد ایکشن لے گی اور کم سے کم مرمتی کام جلد از جلد کروائے گی، تاکہ ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ کم سے کم کسی حد تک جو ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ ناظرین، پروگرام نے وقفے کا ایک وقت ہوا ہے، وقفے پہ جا رہے ہیں، مگر ایک اہم اسٹوری ہے، کراچی کو محفوظ کس طرح بنایا جائے، اور جو ماڈل کالونی کے قریب حملہ ہوا اس کے اوپر بعد میں کچھ انویسٹیگیشنز میں چیزیں آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے چیکنگ کا تمام گیسٹ ہاؤسز کے حوالے سے۔ کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، تفصیل سے بات کریں گے۔